कॉकरोच जनता पार्टी ने ये दोबारा से साबित कर दिया है कि इस देश के पब्लिक को मूर्ख बनाना कितना आसान है। मतलब में सरकार को पीछे छोड़ दिया यार, क्या घंटा नहीं फर्क पड़ रहा सरकार को। जब भाई कर लिया कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन, तू तो दिखता भी कॉकरोच जैसा है, बेरोजगार। जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। मजदूर को खोदना और बाप को। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई ट्रेंडिंग टॉपिक वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो होने वाली है ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक कहावत जो है वो बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी सुनी होगी कि अगर हम किसी इंसान को जानवर बोलें तो उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर हम उसी इंसान को शेर बोलें तो भाई वो खुश हो जाता है कि भाई मुझे शेर बोला, लेकिन है तो शेर भी जानवर ही ना। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी आप लोगों ने भी अभी तक नाम सुन ही लिया होगा। इंस्टाग्राम पे रील देख ली होगी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लिए होंगे और बहुत सारे लोगों की रील देख ली होगी। बीजेपी या कांग्रेस? नहीं 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 नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों 15 मई को एक बयान आता है जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हमारे देश के युवाओं को कॉकरोच से कंपेयर कर देते हैं। मतलब इनडायरेक्टली मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि वो उनको जो है मतलब युवा जो है उनको कॉकरोच बोल दिया है, कॉकरोच से कंपेयर कर दिया है। अब ये बात सुन के तो भाई मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि भाई मैं भी युवा हूँ। पर बात ये है कि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये कि मैं चूतिया नहीं हूँ। अब मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ उस चीज को समझने के लिए आप बस थोड़ी सी सब्र रखिए। ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, किसने बनाई है, किसका हाथ है इसके पीछे, ये चीजें जाने बगैर क्या होता है ना, हमारे देश में कोई भी चीज जो उठती है उसको जो है वायरल करने के लिए लोग जो है उस पर रील बनाने लगते हैं। अब जब रील बनाने लगते हैं लोग देखते हैं कि यार ये रील बार बार हमारे फीड में आ रही, क्यों ना हम भी बनाएं। तो भाई मैंने इस चीज पे सबसे पहले ध्यान दिया जब मेरे फीड में एक रील आई, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं 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 नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी। इस टाइप से जब रील आई तो भाई मैंने भी देखा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। देखा, पता चला कि भाई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है उन्होंने जो है एक बयान दिया जिसमें उन्होंने जो हमारे देश के युवा हैं उन लोगों को जो है कॉकरोच बोल दिया है। तो भाई अब ये चीज सुन के मुझे भी बुरा लगा, लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम पे इस चीज का जो है एल्गोरिदम देखा, इस चीज को समझा, तो समझ में आया कि भाई उन्होंने जो ये बयान दिया है आई थिंक 101% सही दिया है। क्यों सही है? क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं वो सच में बहुत बड़े चूतिए हैं। उन्होंने बयान दिया और जो लोग जो हमारे देश के युवा हैं वो भड़क गए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको कोई बोले, एक एग्जांपल देता हूं, मतलब ऐसा कुछ मतलब ज्यादा खास नहीं बट नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, कि आपसे कोई बोले कि आप निकम्मे हो, तो आप क्या करोगे? उस चीज को साबित करने के लिए क्या सच में दिन भर पड़े रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, एकदम निकम्मे हो जाओगे? आप स्टूडेंट हो, आपसे कोई बोल दे कि भाई तू तो पास ही नहीं हो पाएगा, तू तो फेल ही होगा, तुझे तो बिल्कुल मतलब तू इस बार पास हो ही नहीं सकता, तो क्या आप मतलब उसकी उस बात को साबित करने के लिए सच में फेल होकर दिखाओगे क्या उसको कि हाँ भाई देख तूने हमसे बोला था कि तू फेल होगा, तो मैं सच में फेल हो गया? आप ये चीज को साबित करोगे? पर हमारे देश के युवा जो है, हमारे देश के जो जेनजी युवा जो अपने आप को जेनजी बोलते हैं, जो अपने आप को बहुत सोकोल्ड समझते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि इस बयान को उठाया और ये साबित करने के लिए लग गए कि हाँ हम सच में कॉकरोच हैं, हाँ भाई हम कॉकरोच हैं, हाँ भाई हम कॉकरोच हैं। इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और तो और भाई उसकी जो इंस्टाग्राम आईडी है कॉकरोच जनता पार्टी, उसको सबके सब जेनजी जो हैं, जो चूतिए लोग हैं, वो फॉलो करने लगते हैं बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने कि भाई इसके पीछे क्या है, क्या मकसद है। अरे यार तुमसे किसी ने कॉकरोच बोल दिया है, खैर किसी पर्सनल से तो नहीं बोला, सबसे बोला है, तो उन लोगों से बोला है जो बेरोजगार है, या फिर मतलब अब उनका बोलने का जो भी सेंस था भाई वो जाने। लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो तुम उस चीज को साबित करने के लिए लग गए हो कि हाँ हम सच में ही कॉकरोच हैं।
अरे भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो। कुछ भी चीज, कोई भी ट्रेंड आता है उसके पीछे से चूतियों की तरह क्यों लग जाते हो यार? थोड़ा बहुत अपना सेंस, अपना दिमाग भी तो लगाया करो। इस चीज को मैं बस आप लोगों को ना 3 वीडियो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको ये 3 वीडियो देखनी है मात्र। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 वीडियो बताऊंगा, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहली वीडियो आप लोगों की स्क्रीन पर ये रही। कॉकरोच जनता पार्टी के सिर्फ 2 दिन में 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। ये सच में जेनजी न्यूट्रल मूवमेंट है? ये क्या है और कौन लोग हैं इसके पीछे? चलिए देखते हैं। ये पेज बनाया गया है सीजीआई के सो कॉल्ड कॉकरोच वाले रिमार्क के बाद और इसका फाउंडर है अभिजीत दीपके। इन्होंने स्टार्टिंग में जेनजी के मुद्दे जैसे कि नीट एग्जाम को लेकर अपना बेस बनाया और यूथ के मुद्दे उठाना सही भी है, उस पर बात भी होनी चाहिए और इसी वजह से लोग इससे जुड़ने भी लगे थे। यहाँ तक सब सही चल रहा था पर इनसे इनकी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हुई। सबसे पहले कीर्ति आजाद ने इसको ज्वाइन करने का पोस्ट किया तो महुआ भी खुद को कैसे कंट्रोल कर पाती, वो भी कूद गई और इसको ओपनली एंडोर्स करने लगी। वहीं रेंटिंग इस पे ओपनली वीडियो बना के इसको प्रमोट करने लगी और बाकी बची कसर थी अर्पित ने पूरी कर दी। इस सस्ते ध्रुव राठी को लगा कि ये लाइमलाइट मैं कैसे जाने दूं, तो वो भी फॉलोअर्स की लालच में इसमें कूद गया एंड इस पेज के साथ कोलैब करके वीडियो बना दिया। बस यहीं पे इनका गेम खराब हो गया और डाउट होना शुरू हो गया। तो चलो अब इस पेज के फाउंडर अभिजीत दीपके की हिस्ट्री देखते हैं। ये यूएस में बेस्ड अकाउंट कोई न्यूट्रल यूथ का नहीं है, ये है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट। ये बंदा आम आदमी पार्टी का डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन रह चुका है। केजरीवाल गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट का एडवाइजर था। ये केजरीवाल का सोशल मीडिया वॉर रूम संभालता था और मनीष सिसोदिया का बहुत खास है और इसके अकॉर्डिंग केजरीवाल महात्मा गांधी से कहीं कम नहीं है। अब इस न्यूट्रल यूथ आइकॉन की आइडियोलॉजी सुनिए। जो लोग पाकिस्तान में प्रताड़ित हमारे हिंदुओं को इस देश में प्रोटेक्शन करने की बात करता है सीएए, उसका ये विरोध करता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब हमारे आर्म फोर्सेज अपनी लाइफ को रिस्क में रखते हुए बंगाल इलेक्शन को वायलेंस फ्री करवाने के लिए वहाँ पे डिप्लॉय थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी आर्म फोर्सेज को वहाँ वोट चोरी के लिए रखा गया। इनके लिए देश की बात करना, नेशनलिज्म पे बात करना एक जोक है और ऐसे लोगों को हमारी मीडिया जेनजी एंड यूथ का फेस बताते हुए इनको शर्म भी नहीं आता। अगर बात होती इस देश के यूथ के मुद्दे उठाने की तो हम सब इसको सपोर्ट करते, पर ये तो केजरीवाल ने अपने आईटी सेल को प्लांट करके एक यूएस से चलने वाला पेज बनाया है इस देश के युवाओं को भड़काने के लिए और देश में केओस क्रिएट करने के लिए। और ये लोग आपसे फॉर्म फिल करवा के आपकी पर्सनल डिटेल्स ले रहे ताकि वो इलेक्शन में यूज कर पाए। पर केजरीवाल भूल रहा है इसका ये एजेंडा यहाँ नहीं चल सकता क्योंकि इस देश का जेनजी बहुत स्मार्ट है। तो दोस्तों पहली वीडियो देख के आपको लगभग आधी से ज्यादा बात समझ में आ ही गई होगी। अभी रुको जरा, थोड़ी सी सबर करो। अभी अब दूसरा वीडियो देखो। आओ कॉकरोच जनता पार्टी का तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं। ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, आपका दिमाग हिल जाएगा। 15 मई को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत का युवा कॉकरोच की तरह है, जिन्हें कहीं ना जॉब मिलती है ना ही किसी काम करने के लायक होते हैं। ये वही लोग मीडिया वाले या आरटीआई एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। तुरंत सोशल मीडिया पर एक पेज बन जाता है कॉकरोच जनता पार्टी। खुद को न्यूट्रल बताने वाले ये कॉकरोचेस 2-4 दिन में ही 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए। लेकिन आपको अजीब नहीं लगता कि ये पेज को ऑपोजिशन से इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है? और बयान तो सीजीआई ने दिया था ना, तो टारगेट मोदी और बीजेपी को क्यों किया जा रहा है? ये अकाउंट अमेरिका से चलाया जा रहा है। अर्पित शर्मा, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद जैसे लेफ्टिस्ट कांग्रेसी जिहादी इसके सपोर्ट में आ कैसे गए? और 18 मई को ही सारे बड़े न्यूज एजेंसीज इस पेज पर एक ही साथ लगभग एक ही समय पर आर्टिकल्स पब्लिश कर देते हैं। फिर सारे सो कॉल्ड न्यूट्रल इन्फ्लुएंसर्स भी खुलेआम एक साथ एक जैसी वीडियोस बनाकर कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने लगते हैं। अब मिलो इस पेज को बनाने वाले अभिजीत दीपके से। 2018 से आम आदमी पार्टी का डायरेक्टर इन कम्युनिकेशन रह चुका है। फिर केजरीवाल सरकार में कम्युनिकेशन फेलो और मनीष सिसोदिया का कम्युनिकेशन एडवाइजर भी था 2024 तक। सीएए एनआरसी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर इसकी पोस्ट और मोदी को हिटलर की तरह दिखाकर माथे पर स्वास्तिक लगाकर हिंदू नाजी का प्रोपोगेंडा कर चुका है ये अभिजीत दीपके। ये पेज 2 लोगों को फॉलो करता है। पहला है अर्पित शर्मा, जो कि कितना बड़ा कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, और दूसरे को देखकर आपको हंसी आ जाएगी। मेघनाथ 2025 के दिल्ली चुनाव में उतरा था, 141 वोट मिले थे इसे। उस सीट पर तो नोटा भी 411 बार दबा था। केजरीवाल ने वीडियो बनाई है कि भारत के युवा को सड़क पर उतरना चाहिए। फिर कांग्रेस भी चाहती है कि भारत का जेनजी नेपाल की तरह देश को जला दे। और फिर आता है ये पेज कोई अमेरिका से बैठकर भारत के युवाओं को जगाने चला है। और हाँ, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री बनाकर वकील बनना चाह रहे लोगों को कॉकरोच कहा था, क्योंकि फर्जी डिग्री वाले एक सिस्टम में घुस नहीं पाते हैं, वही मीडिया या सोशल मीडिया पर आकर एक्टिविज्म फैलाते हैं। इस बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाकर देश के युवाओं को भड़का कर देश जलाने की
प्लानिंग कर रहा है ये केजरीवाल। तो दोस्तों 2 वीडियो देखने के बाद आप लोगों का जो भी मतलब इस वीडियो को लेके कंफ्यूजन होगा या कॉकरोच जनता पार्टी को लेके आपके दिल में जो भी सवाल होंगे वो सब कुछ पूरे हो चुके होंगे। अभी बारी है तीसरी वीडियो को देखने की, तो चलिए उसे भी देख ही लेते हैं। भारत के अंदर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ मेरे भारत के अंदर इतने आलसी, इतने मेरे भाई युवा बेरोजगार है, उसके फॉलोवर बीजेपी से ज्यादा करवा दिए। लेकिन पार्टी तो इन्होंने बना ली। शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ और शुभकामनाओं के साथ साथ पार्टी से सवाल भी पूछे जाते हैं। बात तो सही है कि आपकी पार्टी अब क्या क्या करेगी। इसकी आईडी में जाके रील देखो तो बोल रहा है कि बीजेपी को अनफॉलो करो। खुद कमेंट करके पिन भी लगा रहा है कि जो भी कॉकरोच के साथ मिल चुका है बीजेपी को अनफॉलो कर दो। चलो नई पार्टी बनाई है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं अनफॉलो करने का बोल रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कॉकरोच की नजर में एक अच्छी पार्टी है और केवल बीजेपी ही खराब पार्टी है? मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी से अच्छी पार्टी है? क्या कॉकरोच ऐसा मानती है जो उनको अनफॉलो करने के लिए नहीं बोल रही? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अगर कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग चेक करें, जिनको कॉकरोच जनता पार्टी ने फॉलो कर रखा है, अगर उनकी फोटो निकाल ले तो उनके साथ एक जर्मन शेफर्ड है, उसकी फोटो सामने आ रही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो अब मेरा ये सवाल है, क्या ये कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के समर्थन में कॉकरोच जनता पार्टी उतरी है? क्या सिर्फ ये सिंपैथी हासिल करना चाहती है युवाओं के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे? और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या सनातनियों की है, तो सनातन के लिए ये पार्टी क्या करेगी? ये मेरा मुख्य सवाल है। हम तो सनातनी है तभी सपोर्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी को भी बता देता हूँ, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, अभी सिर्फ सवाल पूछे हैं। सवालों के जवाब अगर सभी सनातनियों को पसंद आए तो सपोर्ट भी करेंगे, और अगर सवाल पसंद नहीं आए तो कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एक हम नई जनता पार्टी रिलीज कर देंगे। और फिर सारे कॉकरोच तो दोस्तों इन 3 वीडियो के माध्यम से मुझे आप लोगों को जो बताना था मैंने आप लोगों को वो बता दिया। आप सबके सामने मैंने वो चीज प्रस्तुत कर दी जो मुझे करना था। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, आप लोग क्या सोचते हो वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं सभी के कमेंट को चेक करूंगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ एक बात, वो जो बात कही थी ना उन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि कॉकरोच, वो बात सही कही थी इन जैसे लोगों के लिए जिन लोगों ने ये पार्टी को फॉलो किया है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।